हेलो दोस्तों, राकेश प्लास्टिक टेक्नोलॉजी चैनल में बात करते हैं। तो उम्मीद है आप ठीक अच्छे ही होंगे। हम भी ठीक हैं और ये काफ़ी दिनों के बाद में आप लोगों के पास एक वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। कोशिश की है कि आपको पर डे ऐसी कंडीशन में एक वीडियो अच्छी से अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस टॉपिक में हम जान लेते हैं कि मोल्ड लोडिंग और अनलोडिंग। तो इस वीडियो में मोल्ड लोडिंग और अनलोडिंग की अगर हम दोनों भी ऐड करके हम आपको बताएंगे, वीडियो प्रोसेस करते हैं अपडेट करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसमें ठीक नहीं है। इसलिए हम आज आपको मोल्ड अनलोडिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मोल्ड अनलोडिंग हमें करना है, ठीक। तो मोल्ड अनलोडिंग करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग में हम चेक करेंगे कि हमारा इस मोल्ड का प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है ना हुआ है। जब मोल्ड का प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है तो हम प्लानिंग में देख लेंगे, ठीक है कंप्लीट हो गया। अब मोल्ड को अनलोड करेंगे तो सबसे पहले मशीन पर जा करके मशीन का जो थ्रॉट होता है बैरल का, ऊपर से जो मटेरियल हॉपर द्वारा बैरल के अंदर आता है, उस रास्ते को हम ब्लॉक कर देंगे। एक पत्ती टाइप का लगा होता है, वहां से हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। बहुत एक ब्लॉक कर देंगे, वहां से मटेरियल आना रुक जाएगा बैरल के अंदर। तो धीरे धीरे दो चार शॉट निकलेंगे जो मोल्ड से, तो बैरल हमारा एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी होने के बाद में हमारा रिफिलिंग कंप्लीट नहीं होगा तो मशीन रुक जाएगी, ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो बैरल खाली हो जाएगा, हमारा बैरल खाली हो गया। उसके बाद में मोल्ड मशीन को हम हैंड पर लाएंगे। हैंड पर दोस्तों एक मैनुअल मोड बोलते हैं इसे हम, सेमी एक फुल ऑटो, तीन मोड होते हैं। तो सबसे पहले हम सेमी मैनुअल पर लाएंगे। हैंड पर लाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैनुअल पर ले आएंगे, ठीक है। हम मशीन को मैनुअल पर ला करके हम सबसे पहले मोल्ड को क्लोज करेंगे, फिर ओपन कर लेंगे, ठीक है। आप ओपन करने के बाद उसको देखेंगे कि उसमें कुछ मोल्ड के अंदर फीड या कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लाइन पर कुछ ना हो, उसे साफ करेंगे। साफ करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक मोल्ड स्प्रे होती है, मोल्ड स्प्रे होती है, तो मोल्ड स्प्रे को हम लगाएंगे। उस मोल्ड स्प्रे को हम लगा देंगे। मोल्ड स्प्रे को जब हम मोल्ड में लगाएंगे तो उससे क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट होता है हमारे मोल्ड में जो जंग लगती है मोल्ड के अंदर वो नहीं लगेगी, मोल्ड हमारा सेफ रहेगा। उसके बाद में मोल्ड को हम क्लोज करेंगे। मोल्ड को क्लोज करने के बाद में हम चेक करेंगे मोल्ड में जो कूलिंग पाइप होते हैं, सबसे पहले कूलिंग पाइप होते हैं, उनके लिए हम आसानी से बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद में उसे हम टैग करेंगे, हमारे इन वाले पाइप कौन से थे, आउट वाले कौन से। या बहुत सी कंडीशन में हम क्या करते हैं, टैग कर देते हैं कि ये इन वाले हमारे ग्रीन कलर में रहेंगे और आउट वाले हमारे रेड कलर में रहेंगे। तो उसमें कोई जो दूसरा बोल्ट लोड करेंगे उसमें कोई टेंशन नहीं रहती है, तुरंत आउट वाले ग्रीन होंगे और इन वाले रेड होंगे, ऐसे करके लगा देते हैं। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन चार है। तो आइडेंटिफिकेशन करके इसे हम अलग हटाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, मोल्ड के अंदर हमारा HRTC, MTC, हाइड्रोलिक जो होते हैं हमारे, जैसे कोर कैविटी में हाइड्रोलिक सिस्टम चलता है तो उसे हम वहाँ से खोलेंगे। हाइड्रोलिक सिलेंडर को हम वहाँ से खोल के हटाएंगे, रिमूव कर देंगे और बढ़िया करके उन्हें सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद में HRS होता है, HRTC हॉट रॉड टेम्परेचर कंट्रोल बोलते हैं उसे। तो हम उसके यूज करेंगे तो उसे हम वहाँ से हटा के और रैप करके उसके लोकेशन में पहुँचाएंगे। अगर MTC चल रही है तो MTC को भी हटाएंगे। उसके बाद कूलिंग के पाइप को भी वहाँ से निकाल देंगे। और निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, एक पाइप लेंगे बड़ा सा
और वहाँ से एयर जहाँ से निकलती है वहाँ सेट करके अब मोल्ड के जो कूलिंग सिस्टम होते हैं उसमें एयर लगा के मोल्ड को जो कूलिंग सिस्टम वाले जो मोल्ड के अंदर जो पाइप होते हैं चैनल होता है उसे अच्छी तरह से साफ कर देंगे, जिसमें पुराना जो पानी भरा हुआ हो कुछ भी हो अच्छा कचरा सब निकल जाएगा। निकलने के बाद में उसमें ब्लॉक होने का चांस नहीं रहता, हमारा मोल्ड में अंदर जो कूलिंग होती है उसमें जंग भी नहीं लगती और काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मशीन जब इतना प्रोसेस करेंगे तो मैनुअल मोड पे ही होगी, मशीन को मैनुअल मोड पे ही रखेंगे, सेमी ऑटो पे तो रखेंगे ही नहीं, तो मैनुअल मोड पे ही रखेंगे। तो मैनुअल मोड पर हमारी मशीन रहेगी और उस कंडीशन में हम एक क्रेन लेके आएंगे। क्रेन जानते ही होंगे, जो लोग इंटरेस्टिंग काम करते हैं वो समझ पाएंगे वीडियो को। जो क्रेन होती है मोल्ड को उठाने को हम लेके आएंगे, उसमें एक आई वोल्ट होता है मोल्ड के बैलेंस मोल्ड को आई वोल्ट लगा देंगे। ठीक है, आई वोल्ट लगाने के बाद कुंडा टाइप का होता है ऐसे ना, वो फंसा लेता है ऐसे आई वोल्ट ये ऐसे हम फंसा लेंगे। फंसाने के बाद में हम थोड़ा सा खींचेंगे ऊपर के लिए, टाइट रखेंगे हल्का सा टाइट रखने के बाद में मशीन को हम नॉर्मल पे रखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, क्लैंप खोलना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद एक और प्रोसेस देख लेंगे, जो इजेक्टर होता है, किसी में इजेक्टर की अंदर ही होती है, उसी में सैंपल टाइप में होती है, किसी में जो बोलते हैं खेचू टाइप का बोलते हैं ना, जो चूड़ियाँ होती हैं वो मोल्ड के अंदर कस देते हैं, तो उस कंडीशन में उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, अंदर से वो होता है उसे हम निकाल लेंगे, अंदर से लॉक पट्टी बोलते हैं उसे, वहाँ से लॉक से हटा देंगे। और उसके करने के बाद में हम मोल्ड को क्या करेंगे, क्रेन में फंसाएंगे। तो क्रेन की सबसे पहले हम लिमिट देख लेंगे, वैसे तो फिक्स होती है लिमिट कितनी है हमारी, मोल्ड की लिमिट कितनी है उस अनुसार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये पीपी होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, यानी जो पीपीई होता है तो उस पीपीई का मतलब हुआ हमारा कि मोल्ड अनलोड करते हैं जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं हमारे, वो हमारे पास होना चाहिए। जैसे हमारे हैंड ग्लोव हो गए, सर पे लगाने वाला हेलमेट हो गया, जूते हो गए, एक वो होता है ऐसे, ठीक है, टाइप में जो कुछ इधर से न लगे। और उस पीस मोल्ड अनलोड करेंगे तो उसे हम पहनेंगे। ठीक है, उसे पहन के आई वोल्ट लगाएंगे और थोड़ा क्रेन से 3 फुट की दूरी पर पीछे रहेंगे। ठीक है, पीछे रहेंगे, अब मोल्ड को लगाएंगे, क्लैंप खोल देंगे, वहाँ से मोल्ड को मेन वाले पे लेके हल्का हल्का खोल लेंगे, झटके से नहीं, हल्का हल्का खोल के, खोलने के बाद में हम क्या करेंगे, क्रेन से थोड़ा सा उठाएंगे और थोड़ा सा उठा के धीरे धीरे करके हम ले जाए, हम बैलेंस बना के ले जाएंगे। ये नहीं कि थोड़ा झटके से, चूँकि इधर से अगर जो कूलिंग निप्पल लगे होते हैं वो टूटने का चांस रहेगा, ब्रेकन हो जाएगी कूलिंग निप्पल, तो ब्रेकन होने के बाद हमारा नुकसान होगा। ठीक है, ऐसे नुकसान ना होना पाए और केयरफुली सावधानी से, और कभी भी मोल्ड अनलोड करते समय मोल्ड क्रेन के नीचे हम नहीं खड़े होंगे, क्रेन से 3 फुट दूरी पर होंगे और मशीन से ले जाकर मोल्ड को कभी 5 फुट 6 फुट की हाइट पर नहीं ले जाएंगे। फ्लोर से हम 3 फुट की दूरी पर, 3 फुट की ऊंचाई पर मोल्ड को ले जाएंगे और 3 फुट दूरी पर हम मोल्ड से खड़े कर होकर के क्रेन चलाएंगे। ठीक है, कोई इसका भरोसा नहीं रहता कि आई वोल्ट या हमारी जो चेन लगी होती है कब ब्रोकन